बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, माजिद जहांगीर, जिन लोगों ने 83-84 में 50-50 आता था, ग़ालिबन 79 से या 80 से इसका आगाज़ होता है, 84-85 तक ये ड्रामा चलता है। 50-50 जिसके अंदर तंज़ मिज़ाह होता था और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक ऐसा आप कहिए कि ड्रामा था, स्किट्स थी छोटी छोटी, जिनके अंदर एक अच्छा पैगाम भी होता था और बहुत ही अच्छा मैं कहूँगी कि मैसेज कैरी करता था, बड़ा अच्छा तंज़ मिज़ाह होता था। इस ड्रामे में जो बहुत शोहरत पाई उसमें जहाँ इस्माइल तारा थे, वहीं पे ये माजिद जहांगीर भी थे। और माजिद जहांगीर जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडियन थे और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा एक पीक भी देखा, लेकिन उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि इनके पास कुछ भी नहीं था और बहुत बुरा वक्त इन्होंने गुजारा। कराची को फिर ये छोड़ कर यहाँ लाहौर आकर आबाद हो गए और यही नहीं बल्कि जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया तो फिर यहाँ पर जो मलिक रियाज साहब हैं उन्होंने इनको ना सिर्फ ये कि बहरिया में इन्हें घर भी दिया, बल्कि इनका जो इलाज है वो तमाम तर बहरिया के हॉस्पिटल में ही होता रहा और आखिरी जो उनका इलाज है वो भी बहरिया के हॉस्पिटल में हुआ। लेकिन बड़ा ही तकलीफ़ दे होता है बताते हुए ये कहना कि जिस तरह का आखिरी वक्त इन्होंने गुजारा, अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी के साथ ना लाए, क्योंकि इनकी औलाद जिसके बारे में हम सुनते थे वो कहते थे कि मेरी कोई औलाद नहीं है। वो शायद अपनी औलाद से नाराज़ थे, ये वल्लाह आलम। जब भी उनसे सवाल किया गया, यहाँ तक कि आखिरी दिनों में जो उनके साथ तिमादारी कर रही थी, उनकी जो हेल्प थी, जो खातून थी, वो कहती है कि एक दो बार जब इनसे इनके बच्चों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझसे ये दोबारा सवाल ना करना। अलबत्ता माजिद जहांगीर साहब के बच्चे हैं, बेटे हैं, कराची में हैं, बल्कि फ़हद जो उनके बेटे हैं वही उनकी बॉडी को रिसीव कर रहे हैं कराची, और कराची में उनकी तदफीन भी होगी। हो सकता है जब तक कि मैं वीडियो अपलोड करूं तब तक उनकी तदफीन हो गई हो। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि माजिद जहांगीर जो है जब इनकी डेथ होती है तो उसके कई घंटों तक उनके घर कोई भी नहीं आता, बल्कि अगले दिन भी उनकी बॉडी उनके घर ही पड़ी होती है और तब तक ये फाइनल डिसाइड नहीं हुआ होता कि इनके साथ क्या होगा, इन्हें कहाँ दफनाया जाएगा। और ये तक कहा गया कुछ लोगों की तरफ से कि अगर अब इनकी तरफ से इनके घर से कोई ना आया तो फिर हम इनको खुद दफना देंगे, हम तमाम इनके अखराजात उठाएंगे। तो ये वो आखिरी टाइम था, वो तकलीफ दे टाइम था जो कि उन्होंने गुजारा। बेसिकली उम्र तो हो गई थी उनकी, लेकिन जो आखिरी उनकी जो तबीयत ख़राब हुई उसकी वजह ये थी कि वो अपने बिस्तर से नीचे गिरे और उनका कमर की हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हुई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पे ऑन एंड ऑफ उनकी तबीयत ठीक और ख़राब होती रही। लेकिन उसके बाद फाइनली जब उनको घर शिफ्ट कर दिया गया तो रात को उनकी तबीयत कहीं ज़्यादा ख़राब हुई और उसके बाद वो दारिफ़ानी से कूच कर गए। तो माजिद साहब की जो तिमादारी कर रही थी आखिरी दिनों में, उन्होंने कुछ बातें उनकी शेयर की, मैंने कहा वो आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद माजिद जहांगीर ने जाते जाते कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं वसीम बदामी पर और इकरारुल हसन पर। वो क्या थे और उनके पीछे हकीकत क्या है वो सब भी मैं आपको बताती हूँ लेकिन आखिर में। लेकिन पहले ज़रा माजिद जहांगीर साहब के बताती हूँ जिन्होंने उनकी तिमादारी की आखिरी दिनों में। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा था कि इनको अब आप घर ले जाइए, ये मुश्किल से ही बच पाएंगे, तो हम इनको एक रात पहले ही घर ले आए थे। फिर वो कहती हैं कि पहले अस्पताल में उनकी सेहत ठीक हो रही थी, उनके पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, फिर उनकी वहाँ से ही सांस का मसला शुरू हुआ, लेकिन वो कहते थे कि इंशाल्लाह हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन रात उनकी सेहत जब वो बहुत ख़राब हुई, डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनको घर ले जाएँ। घर लेकर आए। कहती हैं कि मैंने इनको पानी दिया, मेडिसिन देती रही, वो बोल नहीं सकते थे उस वक्त, ज़्यादा रात को उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको ऑक्सीजन दी, मेडिसिन डाल के दी, जिस तरह से बताया गया था उस तरह से किया। उसके बाद वो कहती है कि जब मुझे लगा कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मैं भाग के साथ वाले घर गई। वहाँ से उनके नेबर्स हैं मकसूद भाई, उनको लेकर आई तो उन्होंने आकर बताया कि वो तो फौत हो चुके हैं। तो फिर हमने मिलकर उनका सर और पाँव बांधे और फिर हमने फ़ोन किया। माजिद भाई के 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं, लेकिन माजिद भाई ने कभी इनका नाम नहीं लिया, ना किसी को अपने लेने दिया, बल्कि नाराज़ हो जाते थे कोई अगर उनका नाम लेता। आखिरी वक्त में माजिद साहब क्या कहते रहे, तो वो जो क्योंकि इनकी हेल्प जो थी, वो जो उनके साथ नर्स आप कह लीजिए या जो भी, वो कहती हैं कि मैं इनके साथ थी और वो आखिरी वक्त में बस यही बार बार कहते थे कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। 3 बार उन्होंने आखिरी वक्त में भी, आखिरी दिनों में भी यही जुमला उनकी ज़ुबान पे होता था और आखिरी वक्त में भी उनका यही जुमला था, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। 3 बार उन्होंने कहा, उसके बाद कोई बात ना की और उसके बाद दारिफ़ानी से कूच कर गए। इनकी हेल्प बताती हैं कि 2 बार सैलरी जो है इनकी पेंडिंग थी, सैलरी देने का कहा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उम्रा या हज करवाना चाहता हूँ। फिर वो कहती कि बस मेरे नसीब में नहीं था तो वो दुनिया से चले गए। अलबत्ता वो कहती हैं कि आखिरी वक्त में वो ज़्यादातर जब हॉस्पिटल में भी थे तो टीवी पर उम्रा की जो लोग उम्रा अदा कर रहे होते थे या तवाफ़ काबा कर रहे होते थे तो टेलीविज़न पे वो ऑन करवा लेते थे और उसको देखते रहते थे और अल्लाह के घर को देख देख के उनकी आंखें जो है वो नम हो जाया करती थी। तो ये तो माजिद साहब का आखिरी वक्त है और उनकी आखिरी रसूमात जो है वो उनके बच्चे जो है वो उनको
कराची रिसीव करेंगे, वहीं पे उनको दफनाया जाएगा। लेकिन एक और जो बड़ी तकलीफ दे बात हुई वो ऐसा हुआ कि माजिद साहब जो कि वसीम बदामी और शान रमज़ान में जो एक सेगमेंट होता है जिसके अंदर कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाते हैं, कुछ इस तरह का एक सेगमेंट था जिसमें कि ये आए थे और उसमें उन्होंने कुछ गिला शिकवा किया कि जो कहा गया उनको नहीं दिया गया। मसलन कि उन्होंने कहा कि गाड़ी करोला कही गई, मेहरान दी गई। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो पैसे मुझे बताए गए थे, जमा किए गए हैं, वो पैसे इन्होंने नहीं दिए मुझे, वो पैसे इन्होंने हड़प कर लिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इकरारुल हसन और वसीम बदामी पर। ठीक है, वो ज़ाहिर सी बात है उनकी एक एज है और उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, उन्होंने जो समझा, क्योंकि आखिरी दिनों में कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत को इतनी सही भी नहीं थी, वो चीज़ों को ठीक से दुरुस्त से इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे। लेकिन एनीवे उन्होंने जो चीज़ें नोट की उन्होंने उसका गिला शिकवा किया, जिसको कि लोगों ने बहुत उठाया और उसके ऊपर वीडियोस बनाई। लेकिन उसके बाद वसीम बदामी जो है उन्होंने कुछ बातें क्लियर की हैं। मैंने कहा वो भी आपके सामने रख दूँ, क्योंकि दूसरी साइड की स्टोरी ज़रूर सामने आनी चाहिए। ख़ास तौर पर जब से माजिद जहांगीर का इंतकाल हुआ है तो लोगों ने एक बार फिर बहुत ज़ोर शोर के साथ बातें करनी शुरू कर दी हैं और ये कहा है कि इकरारुल हसन और वसीम बदामी जो है वो माजिद जहांगीर का सब खा गए, उनके पैसे हड़प कर गए। लेकिन जो बातें वसीम बदामी ने बताई वो मेरे दिल को तो लगती हैं, आप लोग बेहतर जज हैं, आप बता सकते हैं कि आप क्या समझते हैं। वसीम बदामी जो कि इस वक्त मक्का मुकरमा में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये वीडियो उन्होंने बनाई है बेसिकली माजिद जहांगीर के इंतकाल से पहले, जिस वक्त वो अभी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। ये कल की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि मैं कुछ बातों का जवाब दे दूँ और मैं बिल्कुल उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं उनके पाँव पकड़ के भी माफ़ी मांग लूँगा कि अगर उनको कोई बात मेरी बुरी लगी अगर तो। लेकिन वो ये कहते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है जो वो समझ रहे हैं और मैं बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। वो हमारे बड़े हैं, सौ बिस्मिल्लाह में जो मर्ज़ी कहे। मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है और एटिकेट्स जो है वो यही कहते हैं, बड़ों का जिस तरह से अदब करके बताया वसीम बदामी ने, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगी। क्योंकि आजकल के ज़माने में, क्योंकि उन्होंने वसीम बदामी के बहुत से नाम बिगाड़ के भी बोले, तो किसी को लोगों को बुरा लग जाता है, लोग गुस्सा कर जाते हैं, ना बड़ा देखते हैं ना छोटा देखते हैं। लेकिन वसीम बदामी ने अच्छेपन का, बड़ेपन का मुजाहिरा किया। उसके बाद वसीम बदामी ने बताया कि एक तो माशाल्लाह उन्होंने वहाँ से नज़ारा कराया खाना काबा का, बहुत ही खूबसूरत मंजर था उनके होटल की खिड़की से, चूँकि उनका होटल बहुत करीब था और वहाँ से खाना काबा जो है वो बाकायदा नज़र आ रहा था। क्योंकि अगर नीचे का फ्लोर हो तो मस्जिद अल हराम की वजह से आपको खाना काबा नज़र नहीं आता है, लेकिन चूँकि वो हाइट पर थे, गालबन उनका 11वां या 10वां कोई भी जो भी फ्लोर होगा या उससे भी ऊपर का फ्लोर होगा, जिसकी वजह से वो बड़ा वाज़े उसको देख सकते थे और नीचे खाना काबा जो है वो नज़र आ रहा था। बल्कि आई थिंक 16-17 फ्लोर के ऊपर ये वाला मंजर आता है, इससे नीचे जो है ये वाला मंजर नहीं आता। एनीवे, तो उन्होंने फिर बताया कि जनाब कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात उन्होंने ये कहा कि देखिए शान रमज़ान का ये जो सेगमेंट है इसमें मैं बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि इसमें ये इकरारुल हसन का सेगमेंट होता है और मैं चूँकि थक भी गया होता हूँ तो इकरारुल हसन इसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो कुछ मैं गुजारिशात उन्होंने कहा करना चाहता हूँ। बताने का मकसद ये है कि एक तो उन्होंने कहा कि टोयोटा करोला गाड़ी जो है वो कहते हैं कि जिन लोगों ने भी शान रमज़ान देखा और फिर उन्होंने उसके व्यूज़ भी दिखाए, इमेजेस भी दिखाए कि शान रमज़ान में कभी भी आज तक टोयोटा करोला गाड़ी जो है वो नहीं आई है। तो टोयोटा करोला जो है, पहली बात तो ये कि सेगमेंट में मेरे मुंह से गाड़ी का लफ्ज़ ही नहीं निकला, वो सारा सेगमेंट देख लें। और दूसरी बात ये कि शान रमज़ान के सेट पे आज तक टोयोटा करोला गाड़ी आई नहीं। उन्होंने इमेजेस दिखाए जिसमें सारी जो है सुजुकी मेहरान खड़ी हैं, लेकिन कोई भी टोयोटा करोला नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा ये सेगमेंट वहाँ पे मौजूद है, आप उसको पूरा जो है रिविज़िट कर सकते हैं। और मेहरान गाड़ी की बात की तस्दीक तो वो खुद कर रहे हैं और वो भी इकरार भाई ने कहा कि हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ARY के मालिकान ने उसके पैसे दिए हैं। ठीक है, तो ARY गाड़ी जो है वो उनको, ARY ने उनको गाड़ी मेहरान गाड़ी दी। उसके बाद चैरिटी का वो कहते हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चैरिटी के पैसे ज़्यादा जमा हुए थे लेकिन हमें कम दिए गए। तो इस पे वसीम बदामी कहते हैं कि चैरिटी के लिए, चैरिटी की बात है तो 10 से 12 लाख रुपए जमा हुए। तो जितनी डोनेशन आती है या जितनी का वादा किया जाता है, देखिए ये बात बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि हम भी मीडिया में काम कर चुके हैं, हमें मालूम है कि पहले लोग फ़ोन के ऊपर कह रहे होते हैं कि हमारी तरफ से इतने, हमारी तरफ से इतने, और आप उसको एडअप करते जाते हैं। लेकिन बाद में हर जगह से उतने पैसे नहीं आते। कई लोग लाख कहते हैं तो 70,000 दे पाते हैं, कई लोग 50,000 कहते हैं तो वो मुश्किल से 10,000 दे पाते हैं, और कई लोग कुछ कहते हैं और उसके बाद वो दोबारा देते ही नहीं, भूल जाते हैं, या जो भी होता है उनको बार बार रिमाइंड कराया जाता है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। और कई लोग वैसे एक्साइटमेंट में कह देते हैं और आगे से कुछ भी नहीं होता। तो आप वहाँ पे ऐड तो कर रहे होते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपके पास आएंगे कितने। जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब का भी कहा कि उन्होंने कई दफ़ा, वो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान की कैंपेन जो है चैरिटी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त होती है, तो वो कहते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो इतने अरब जो है वो कहा जाता है, लेकिन उसके बाद जितने पहुँचते हैं उतने ही आके फिर भेजे जाते हैं।
फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने पैसे हड़प लिए, तो देखिए ये जो पैसे आ रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि वो हमारे अकाउंट में नहीं आते, वो ARY के अकाउंट में आते हैं और हमें कोई कैश की फॉर्म में कोई चीज़ नहीं मिलती होती है। तो ये कुछ बातें उन्होंने जो है वो क्लियर की। उन्होंने कहा कि मैं माजिद भाई से नाराज़ नहीं हूँ, वो हमारे बड़े हैं, मैं तो उनकी बात करूँगा। जिन लोगों ने मुझे माजिद भाई का इंटरव्यू किया और उसमें मुझे उन्होंने बगैर देखे सुने जाने उन्होंने जज बनकर ये कहना शुरू कर दिया कि वसीम बदामी और इकरारुल हसन जो है वो पैसे हड़प गए, तो उन्होंने अपनी साइड स्टोरी क्लियर की कि ना कोई ऐसी टोयोटा करोला गाड़ी होती है शान रमज़ान में, जहाँ तक बहरान गाड़ी की बात है उसके पैसे उनको दिए गए। और तीसरी बात जो है उन्होंने ये की कि पैसे जो है वो उनके अकाउंट में नहीं आते, पैसे जो है फ़ंड रेजिंग में अमाउंट सामने कुछ और आती है, लेकिन उसके बाद जब इकट्ठे होते हैं पैसे तो अमाउंट कुछ और होती है। तो मैंने चाहा कि चलिए गलतफहमी भी दूर हो जाए, क्योंकि अब जैसे ही माजिद जहांगीर साहब का इंतकाल हुआ है तो लोग जो है भांत भांत की बातें भी करते हैं और करनी शुरू भी कर दी हैं, और फिर जिन लोगों को मौका मिल जाता है तो वो ये कहते हैं कि आखिरी वक्त में माजिद जहांगीर तो उनसे बड़े नाराज़ थे, खफा थे या जो भी थे। लेकिन ये है कि असल कहानी जो है वो उनके मुताबिक ये है। मैंने तमाम तरह आपके सामने रख दिया। अल्लाह ताला माजिद जहांगीर के दर्जात बुलंद करे, उनके आगे की मुश्किलात को हल करे, और हम सबको कलमा हक़ पढ़ते हुए, हम तमाम मुसलमानों को कलमा हक़ पढ़ते हुए इस दुनिया से जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, किसी का हक़ हमारे कंधों पर ना हो, और सुरखरू फरमाए हमारा रब हम सबको, हमारी गलतियों और कोताहियों को माफ़ करे। कोई गलत रिपोर्टिंग हो जाए तो उसके लिए अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, और जिन लोगों के बारे में कोई गलत बात हो जाए गलती से तो उन सबसे माज़रत। मुझे मेहरीन सबतैन को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।